खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी ने आज इतना पावन दिन राखी के, पूर्णिमा के और सावन के सोमवार के दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। हम कुछ भी नहीं है मेरे से, अगर गुरुजी मैं सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी से जर्नी तो पता नहीं कब से हम लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, पर 2000 में मैं यूएस आई थी और 2001 में इंडिया गई। आने के बाद यहाँ मैं बीमार हो गई और मुझे नहीं पता, मेरा बेटा इंडिया में था उस टाइम, वो नहीं आया था। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। 2001 7 जुलाई को मैं इंडिया से आई और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं हॉस्पिटलाइज रही। 1 हफ्ते के बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। आई वाज़ इन हॉस्पिटल एंड डॉक्टर सेड के आपको क्रॉन्स है। इट्स लाइक ए इन्फ्लेमेटरी लाइक डिजीज होती है इंटेस्टाइन में। तो 30 इयर्स से जो डॉक्टर बायोप्सी कर रहा था, ही सेड के इनको काफ़ी मतलब ये प्रॉब्लम है और लॉन्ग टर्म इनको दवाई खानी पड़ेगी। उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। बेटा इंडिया में था और 2002 दिसंबर में वो गुरुजी के मंदिर गया। मेरी बड़ी सिस्टर के साथ, मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड उनको लेके गई। वो वहाँ पे मंदिर में बैठा है, तो गुरुजी कहते हैं, "जा तेरी माँ नू ठीक किता।" मैं यहाँ थी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर उसने मुझे 2003 में गुरुजी का स्वरूप भेजा, बैसाखी में वो गुरुजी के मंदिर में जाता था और तब मुझे गुरुजी के बारे में ना कुछ पता था, ना ही मैं कोई उनको दिल से गुरुजी ऐसे माना था। लेकिन शिव जी की मैं शुरू से पूजा करती हूँ, मंदिर जाया करती थी, मेरे घर के बिल्कुल पास में मंदिर था और हर मंडे मैं शिव जी पे जल चढ़ाया करती थी। तो उसने मुझे गुरुजी का एक लॉकेट भेजा और एक कैलेंडर भेजा, वो मैंने अपने मंदिर में रख लिया। लाइक जैसे भगवान की पूजा करते हैं एक रिस्पेक्ट के तौर पे, बाकी मुझे ये नहीं था कि मैंने दिल से उनको गुरु माना। धीरे-धीरे मेरी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ने लगी, वो दवाई खा के जब क्रॉन्स डायग्नोज़ हुआ और 30 इयर्स से जिस डॉक्टर ने मेरी बायोप्सी की, उसने कहा कि इसको दवाई खानी पड़ेगी। तो 1 महीना वो दवाई खाने के बाद संगत जी मैं पूरी-पूरी रात जागती थी, सो नहीं पाती थी। और उसके बाद मुझे डिप्रेशन आ गया, उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा था, मैं खाती थी तो मैं बोलती थी मुझे घबराहट होती है, मैं नहीं खा सकती। नींद में भी उठ के मुझे टाइम टाइम बाथरूम जाना पड़ता था। इट्स लाइक ए कोई पॉकेट जैसे फट जाती है ना, ऊपर से डालो, नीचे से निकलता है लाइक दैट, ये हालत थी मेरी, वेरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट। और उधर से गुरुजी ने इंडिया में बेटे को मंदिर जाने पे ये कह दिया था कि तेरी माँ नू ठीक कर देता। और 4-6 महीने में 1 डेढ़ महीना ही दवाई खाने के बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई, दोबारा हॉस्पिटलाइज़ हुई। तो डॉक्टर कहता है कि इसको तो क्रॉन्स है ही नहीं। और डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि ये क्या हुआ? कि जो 30 ईयर्स से डॉक्टर बायोप्सी कर रहा था, वो कहता है कि इसको ये बीमारी है और 1 डेढ़ 2 महीने के बाद ही सेड के क्रॉन्स है ही नहीं, इसको तो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। और 15 दिन की दवाई देने के बाद उन्होंने मुझे लाइक बोला कि आप ठीक हो जाओगे और मैंने सब नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिया। तब तक भी मैंने कोई गुरुजी का शुक्राना नहीं किया, मुझे नहीं पता कि मैंने कहा ठीक हो गई। बेटा मेरा फिर गुरुजी ने मेरे बेटे को भी इंडिया से यहाँ भेज दिया। उन्होंने इतने बड़े-बड़े मंदिर में वो जाया करता था, इतने बड़े-बड़े 2 लड्डू उसको खिलाए और उन्होंने बोला कि जा तू हुन माँ कोल चला जाएगा। 2003 में वो आ गया, फिर आके वो मुझे गुरुजी के बारे में बताता था, मम्मा देखो गुरुजी ऐसे 4 लोग लंगर खाते थे, यहाँ पे हम लोग एम्पायर स्टेट जाते थे, गुरुजी ऐसे बैठते थे, गुरुजी ये करते थे। मैं बड़े प्यार से सुनती थी गुरुजी, फिर मुझे धीरे-धीरे उन पे विश्वास आने लगा और मुझे समझ आया कि मेरी ये बीमारी ठीक करने का मेरी और सिस्टर और मैंने बात की कि ओहो! गुरुजी ने ही ब्लेस किया था, इसीलिए मैं इस बीमारी से मुक्त हुई हूँ। गुरुजी की ही कृपा थी वो। लाइक 2003 से जर्नी शुरू हुई, फिर वो मेरे पास आ गया यहाँ पे और फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने गुरुजी के को थोड़ा-थोड़ा सा मानना शुरू किया और 2005 में मैंने न्यूयॉर्क में एक अंकल थे, उनके यहाँ बेटा कहने लगा कि मम्मा अभी आप ठीक नहीं हो, तो हम इंडिया नहीं जा सकते। यूएस में एक गुरुजी का दरबार बना हुआ है, वो वहाँ पे सत्संग होता है। तो पहला सत्संग मैंने न्यूयॉर्क में अटेंड किया 2005 में। एक बहुत छोटा-सा उन्होंने एटिक के अंदर मंदिर बनाया हुआ था, वहाँ 31st को न्यू ईयर से 31st की नाइट को हमने बैठ के सत्संग किया, डांस किया और गुरुजी का लंगर खाया, तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर आ गए हैं। उसके बाद गुरुजी को
मानना शुरू किया और मैंने धीरे-धीरे घर में पूर्णिमा गुरुजी के बर्थडे पे और लाइक गुरु पूर्णिमा पे सत्संग करना शुरू किया। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने 2005 में हमें घर घर ब्लेस किया, बहुत बड़ा घर लेके दिया, जो हम सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि हम जब यूएस आए थे तो हम बिल्कुल ज़ीरो स्क्रैच से स्टार्ट किया था, सिर्फ 4 सूटकेस लेके आए थे और 5 साल के अंदर-अंदर गुरुजी ने की ब्लेसिंग से हमें इतना बड़ा घर मिल गया, बेटा भी यहाँ आ गया। फिर मैंने सत्संग शुरू की ऐसे नहीं कि मैंने मंथली सत्संग शुरू किया, सिर्फ गुरुजी के बर्थडे पे और गुरु पूर्णिमा पे किया। उसके बाद इंडिया से एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है रमा आंटी का कि आंटी आप सत्संग क्यों नहीं करते? मैंने बड़ी घबराहट होती थी कि गुरुजी का सोच भी नहीं सकते कि कैसे गुरुजी का सत्संग शुरू करोगे? फिर मैंने कहा अच्छा आंटी मैं सोचती हूँ 2006 फिर मेरे ब्रदर इन लॉ आए और इन बिटवीन हमें मिलना हुआ इनसे उषा आंटी की बेटी की शादी के लिए कार्ड आया वो भी मैं उनको जानती नहीं थी कोई सीधा उनके थ्रू कार्ड नहीं आया लाइक मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था भेजा था कि जा अमेरिका उनकी बेटी रहती है यहाँ पे कि अपनी कुड़ी नु मिलन जा और उन्होंने गुरुजी के की रिंग ब्लेस कराए तो गुरुजी ने कहा जा ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੂਐਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ देगा उनका कल्याण होगा गुरुजी पंजाबी में बोलते थे वो जा नहीं रहे थे गुरुजी कहते हैं कंजर जानता क्यों नहीं है गुरुजी प्यार से ऐसे बोलते थे और वो इतने सारे गुरुजी के ब्लेस्ड की रिंग लेके आए और वो चोपड़ा अंकल जिनके घर हमने सत्संग अटेंड किया था उनके घर भी गए और लाइक कहाँ से उषा आंटी की बेटी की शादी का कार्ड उनके थ्रू अंकल के पास आया और अंकल के थ्रू मेरे पास आ गया और हमने मैं उषा आंटी को नहीं जानती थी मैंने उनको फोन किया कि आंटी उन्होंने बोला हाँ आपका वेलकम है शादी में हम लोग मेरा बेटा मेरी बेटी हम लोग सारे गए गुरप्रीत आंटी हम लोगों ने इतना एंजॉय किया संगत जी वो शादी हम आज तक नहीं भूलते कि गुरुजी ने कैसे कहाँ कहाँ से लोग एक दूसरे को नहीं जानते मेरी बेटी ने वहां पे डांस परफॉर्मेंस भी की और हम सब इकट्ठे एक घर में रहे उन्होंने हमारा रहने का अरेंजमेंट अपने एक फ्रेंड के घर किया और वो लोग भी बहुत अच्छे थे। 1 वीक के लिए हम रहे वहाँ पे। वहाँ हमने गुरुजी का सत्संग भी उषा आंटी ने किया, गुरुजी के बारे में बताया। वहाँ मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई। फिर 2008 में मेरे बेटे की गुरुजी ने बेटे को ब्लेस किया। मेरे बेटे की शादी हुई शिकागो में और संगत जी कैन यू बिलीव के लाइक कोई मेरा फैमिली मेंबर नहीं आया इवन मेरे पेरेंट्स मेरी सिस्टर कोई भी नहीं आया सारा संगत परिवार जो था उषा आंटी आई फ्लोरिडा से गुरप्रीत आंटी आई न्यूयॉर्क से शशि भावना अंकल सब गुरु परिवार के लोग भाई बहन मामा चाचा सब उनकी मिलनी हुई यही हमारा असली परिवार है संगत जी गुरु परिवार ही हमारा परिवार है हमारे माँ-बाप, बहन-भाई ये हमने अपनी मर्ज़ी से लाइक उन्होंने हमें पैदा किया है पेरेंट्स ने, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने बहन-भाई हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं पिक किए। लेकिन गुरु परिवार गुरुजी ने बड़े प्यार से जोड़-जोड़ के कहाँ-कहाँ से संगत को मिलाया है हम नहीं जानते। सारी संगत आई, संगत की मिलनी हुई और इतनी अच्छी ब्लेस्ड वेडिंग थी। गुरुजी की इतनी कृपा थी कि जिस दिन हम संगीत का प्रोग्राम था घर में आए और रात को जब आए तो घर में घंटियों की आवाज आ रही थी और 1:30 2 बजे मैं उठ के बैठ गई और मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरुजी के मंदिर की घंटियां बज रही हैं घर में इंडिया से एक फोन आता है कि गुरुजी उस टाइम मेरे बाल काफी शॉर्ट थे तो एक संगत किसी का फोन आता है रैंडम मुझे नहीं पता कि गुरुजी ना एक परकठी आंटी के घर शिकागो गए हैं आई वाज सो हैप्पी मेरे पांव जमीन पे नहीं थे कि गुरुजी साक्षात दर्शन देते थे और बीमार होने के बाद से जब मैं ठीक थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही थी तो पीछे जाती हूँ, उस टाइम में पूरा टाइम गुरुजी के लाइक मेरा ऐसे घर के ऊपर आइलैंड के ऊपर सब गुरुजी के स्वरूप लगा के, सारा टाइम जोत जला के गुरुजी के मंत्र जाप और लाइक सुनती रहती थी, सत्संग सुनती थी और उसमें इतने सुंदर ओम दर्शन होते थे, इतने सुंदर संगत जी के मेरे ब्रदर इन लॉ एक बार आए, जो मेरी नीरू आंटी सिस्टर है, वो मानते नहीं है, उसने भी बताया है, वो आए और आके कहते हैं, "देख, देख नीरू कितना सुंदर ओम बना हुआ है।" और उस टाइम तो ये लगता था कि ओम दर्शन होना लाइक शुरू में तो आप बड़े एक्साइटेड होते हो। ओम का पूरा डंडा ऐसे बना हुआ है ज्योत के अंदर, क्लियर-क्लियर दर्शन होते थे। पत्तों में, चाँद में, तारों में, हर जगह मुझे गुरुजी दिखाई देते थे और लगता था कुछ भी नहीं है। 2007 में जब गुरुजी ने समाधि ली थी, 2 दिन पहले मेरी सिस्टर का मई 28 को फ़ोन आता है कि गुरुजी के लिए प्रे करो।
मैंने कहा क्या हुआ गुरुजी को? कहते ठीक नहीं है गुरुजी। मैंने कहा मैं मन में कह रही हूँ गुरुजी मुझे कुछ हो जाए और हमारे प्यारे गुरुजी ठीक हो जाएं। और संगत जी आप मानोगे उस रात मुझे इतना तेज फीवर आया, लाइक आई वाज 2 ब्लैंकेट डालने के बाद में भी मैं ऐसे लग रहा था, आई वाज शिवरिंग लाइक। मेरे हस्बैंड ने 2 मेरे ऊपर कंफर्टर डाल दिए और मई जून में काफी गर्मी होती है यूएस में और एसी चल रहे हैं, लेकिन मैं कांप रही थी जैसे 104 डिग्री मुझे फीवर आया और वो एक ही दिन में वो गायब हो गया। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो गया। वो गुरुजी की मर्जी थी क्या था। और 2 दिन बाद पता चलता है कि गुरुजी ने महासमाधि ले लिया है, हमारे प्यारे गुरुजी ने चोला छोड़ा। तो ऐसे लगा सारी दुनिया चली गई, जैसे सब कुछ था, परिवार भरा पूरा, लेकिन मैंने तो उनको देखा भी नहीं था, लेकिन गुरुजी का प्यार इतना था, इतनी ब्लेस तब तक इतना प्यार हो गया था उनसे कि लगा कि सारी दुनिया ही लुट गई है, गुरुजी चले गए। मैंने अपने बेटे को कहा, उसका निकनेम मिट्ठू, गौरव अंकल जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा था, मैंने कहा मिट्ठू गुरुजी नहीं रहे। ही सेड क्या? मैंने कहा हाँ, मुझे ऐसे लगा कि क्या जैसे सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे हो गया था। धीरे-धीरे फिर मन को संगत से मिलके शांति आने लगी, शांति से मिले, दूसरे लोगों से मिले, फिर बेटे की शादी गुरुजी ने कराई। उसके बाद गुरुजी ने एक मेरा ग्रैंड चाइल्ड लाइक सन ब्लेस किया उसको। 2014 में गुरुजी ने फिर बेटी की शादी, बेटी थी यहाँ पे, उसकी शादी कराई। वो भी कैसे ब्लेस किया गुरुजी ने कि एक यहाँ पे अंकल कनाडा में हैं और एक वर्जीनिया में एक फैमिली है। वो भी मेरी बेटी की सिस्टर इन लॉ जो है, वो गुरुजी को मानती थी। वो हमें न्यूयॉर्क एक बार संगत में बैठी हुई थी और हम लोग भी वहां पे थे और उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने अपना शादी का कार्ड हमें दिया और हम लोग वर्जीनिया शादी में आए। उनके जो मेरा सन इन लॉ इस टाइम है, उनके बड़े भाई की शादी में हम आए। उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे और जैसे मेरा सन इन लॉ लाइक मेरे नितुल अंकल वो उस टाइम डांस करके स्पीच दे रहा था। मन में एक हर माँ के ख्याल आता है कि ये बच्चा अच्छा है, मेरी बेटी की भी शायद इससे अगर शादी हो जाए। मुझे ये नहीं पता था कि वो अतुल का छोटा भाई है या क्या है। आ गए हम लोग शादी अटेंड करके, उस बच्चे को भी नहीं पता क्योंकि उनके यहाँ 1000 लोग, इतने लोग आए हुए थे सत्संग के लिए, सॉरी सत्संग शादी में, शादी अटेंड करने के लिए। हम लोग वापस शिकागो चले गए। कनाडा से मेरे पास एक अंकल का फोन आता है और वो कहते हैं सुमन आंटी, आप ना अतुल अंकल के, जो अतुल के छोटे भाई के लिए गरिमा की बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा अंकल कैसी बात कर रहे हो, कहाँ वो लोग, कहाँ हम, मैं सोच भी नहीं सकती क्योंकि वो यहाँ मेरा सन इन लॉ यहाँ बॉर्न हुआ है, बट ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। गुरुजी उसको इतना ब्लेस करे, सारे दुनिया के बच्चों को ऐसा, जैसा बच्चा मैं सोच भी नहीं सकती जो गुरुजी ने ढूंढ के दिया है। मैंने कहा अंकल मैं नहीं, मैं कैसे बात करूं, मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं चुप कर गई। उसके बाद हर बच्चा, जैसे शादी.com पे मेरी बेटी ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी, उसने एक्सेप्ट की वो। तो मैं, मेरी थोड़ी सी हिम्मत बंधी और मैंने कहा कि मैं अतुल को जानती हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने बोला बेटा आप नितुल की शादी के बारे में आपने कुछ सोचा है? ही सेड आंटी वो किसी अपने, उनका जो भाई है वो किसी और गुरु को मानता था, कोई उनके नेपाली गुरु थे। ही सेड आंटी अभी ना हमारे गुरु ने मना किया है, अभी 1 साल उसकी शादी के लिए नहीं सोच सकते। वहीं बात खत्म हो गई संगत जी। थोड़े टाइम के बाद फिर वो न्यू जर्सी संगत में जब उसकी नितुल की, मेरे सन इन लॉ की भाभी एक बार उसको लेके गई, तो वहां पे संगत में बैठे हैं वो और एक अंकल, फिर दोबारा से बात, एक अंकल ने बोला कि आप इसकी शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं? उनके बड़े भाई को बोला। वो कह, तो कहने लगे एक फैमिली है। वो कहते कौन? वो शिकागो वाली सुमन आंटी? तो सेड के हाँ। फिर दोबारा से बात शुरू हुई और देखो गुरुजी ने सत्संग परिवार के थ्रू ही कराना था और उसने बोला ठीक है। अतुल का मेरे पास फ़ोन आता है कि आंटी मैं गरिमा का नंबर मुझे दे दीजिए तो मैं अपने भाई को दे दूँ? मैंने कहा हाँ बेटा। और संगत जी आप मानोगे नहीं, 6 महीने सिर्फ इस बच्ची ने, 6 महीने से भी कम मेरे सन इन लॉ और गरिमा, मेरी गरिमा आंटी ने बात की होगी क्योंकि इतने लॉन्ग डिस्टेंस आप मिल तो सकते नहीं हैं। हम शिकागो में और ये वर्जीनिया में, और बिल्कुल नॉर्मल बात करते थे। कोई ये नहीं था कि हाँ लव मैरिज है, लाइक कि कोई भी सुन सकता है, ये घूम-घूम के वो ऑफिस से जाते हुए इससे बातें करता था। और 6 महीने के बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आता है कि हमें गरिमा का रिश्ता चाहिए। तो ये कौन कर सकता है? कौन? हम सोच भी नहीं सकते संगत जी, सपने में भी मैं नहीं सोच सकती थी कि इतना अच्छा लड़का गुरुजी दिलाएँगे। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी हैं
कि वो झोलियाँ भर-भर के देते हैं और हम लोग उसको समझ नहीं पाते। गुरुजी देते नहीं थकते। गुरुजी ने 2014 में फिर उसकी शादी कराई। उसके बाद 2015 में मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद वो इतनी अपसेट हो गई कि कहाँ क्या हुआ? मैंने कहा मेरा कभी गुरुजी से विश्वास तो टूट ही नहीं सकता था, अब तो इतना प्यार हो गया था कि जो करते हैं गुरुजी अच्छे के लिए ही करते हैं। मैंने कहा बेटा जो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं, जो चीज़ हमारे लिए नहीं थी वो गुरु ने नहीं दी। और आफ्टर 6-7 मंथ अगेन शी वाज़ प्रेग्नेंट और इन बिटवीन वो उसको इतना डिप्रेशन आ गया कि मुझे उसको अपने पास शिकागो ले जाना पड़ा, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। फिर मैं वर्जीनिया आई और एक दिन मैं उसके साथ गुरुजी के नाग के दर्शन के बारे में बताती हूँ। उसको एक ट्रेल पे लेके वॉक कर रही थी। आफ्टरनून का टाइम था, गर्मियों के दिन थे और हम ट्रेल से जा रहे हैं और ऐसे पैर रखते हैं तो 2 नाग का जोड़ा ऐसे हमें दर्शन देता है, ऐसे करके। और नेक्स्ट डे ही हमें सत्संग में जाना था। हम उस सत्संग में गए तो गुरुजी ने उसी नाग देवता के रूप में ही अपने चोले में दर्शन दिए। 2 नाग का जोड़ा। हम वहां से जैसे ट्रेल के ऊपर से निकलते थे तो ऐसे बीच में ऐसे थोड़े स्टोन पड़े होते थे, उसके ऊपर पैर रखने लगे तो देखा नाग देवता है। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आपने ब्लेस कर दिया। उस टाइम ये भी नहीं समझ आया कि गुरुजी ने ये 2 नाग क्यों दिखाए। और शाम को उन्होंने अपने चोले में दर्शन दिए तो हम तो नादान हैं, हम बड़े खुश थे कि देखो गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं ही था। और उन्होंने सेम वही 2 नाग के जोड़े में उन्होंने दर्शन दिए। और गुरुजी ने 2016 में फिर उसको ब्लेस किया, एक बेटा दिया। अगेन 2 साल के बाद गुरुजी ने एक और बेटा दिया। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, उन्होंने वो नाग का जोड़ा दिखा के 2 बेटे ब्लेस कर दिए, वो हमें बाद में पता चलता है। गुरुजी के ढंग इतने निराले हैं संगत जी, इतना ब्लेस करते हैं वो, पल-पल हमारे साथ हैं, पर हम उनको जान नहीं सके और ना ही जान पाएँगे। और शुक्राना करते-करते हम जितना भी कर सके उतना कम है। आज 2 बेटे हैं उसके, अभी मैं उसी के पास उसके बच्चों के लिए गुरुजी ने मेरी जो सेवा बख्शी हुई है, वो बच्चे मेरे साथ इतने खुश हैं, जय गुरुजी करते हैं और जब तक वो छोटा आरती नहीं कर लेता, वो चैन नहीं करता। उसको बोलना अभी नहीं आता, बट आके वो जोत के लिए जैसे ही मैं जोत जलाने लगती हूँ, आके खड़ा हो जाता है, करके कि जय करो और जैसे ही आरती खत्म होती है, मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, तो वो मेरी गोदी से उतर के नीचे चला जाता है। तो गुरुजी के इतने इतने लाइक सत्संग तो हर दिन एक सत्संग है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को मेरे थंब में यहाँ 3-4 महीने पहले इतनी स्वेलिंग हो गई कि मेरा थंब बिल्कुल ऐसे लगता था कि चलेगा नहीं, इतना दर्द था और एक दिन तो इतना पेन था कि लाइक मेरा जो ये अंगूठा होता है, ये इस नेल के अंदर इतना दर्द था। मैं सुबह उठी तो मैंने बेटी को कहा मुझे बहुत दर्द है। शी सेड कि मामा मैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट आपकी ले देती हूँ। मैंने कहा नहीं। मैंने गुरुजी का लंगर लाइक कड़ाह प्रसाद बनाया और संगत जी उससे मैंने सिकाई की। आप मानोगे नहीं संगत जी, उसमें इतनी ब्लेसिंग थी कि मेरा वो दर्द कहाँ आधे घंटे के बाद मुझे नहीं पता मेरा वो पेन कहाँ चला गया। और अब ये धीरे-धीरे मेरे अंगूठे की स्वेलिंग भी बिल्कुल जा रही है। मैं सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद लगाती हूँ उठ के सुबह। गुरुजी के जल प्रसाद में, गुरुजी के चाय में, गुरुजी के लंगर में इतनी इतनी ब्लेसिंग है कण-कण के अंदर, हमें उसको झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि अगर मेरे मंदिर में खाओगे या मेरे सत्संग में खाओगे तो वो प्रसाद है, अगर बाहर जाके खाओगे तो वो मिठाई बन जाएगी। इसलिए हमें जब लंगर में जो भी मिलता है, अगर कई बार हमें 2 चपाती प्रसाद मिल जाती है, 2 बार चाय मिल जाती है, तो वो डबल ब्लेसिंग होती है। कभी-कभी शिकागो में जब फिर गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट करने का मौका दिया, तो हमने 2009 से मैं शिकागो में गुरुजी से सौभाग्य से मैंने सत्संग शुरू किया और उस टाइम संगत बहुत कम होती थी। 8-10 लोग होते थे। धीरे-धीरे संगत बढ़ने लगी है और अब तो इतनी हो गई है कि कोई थर्सडे कर रहा है, कोई सैटरडे कर रहा है, कोई फ्राइडे कर रहा है। और देखो गुरुजी की उससे बरखा आंटी ने ही, जैसे संदीप अंकल और बरखा आंटी ने बोला और गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया आज यहाँ कि उनके सामने उनकी महिमा का गुणगान करने का, कि मैं बोल सकूं। हम इस लायक नहीं है कि हम कुछ भी बोल सके, लेकिन गुरुजी जो बुलवाते हैं वही हम बोल पाते हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कण कण में गुरुजी हैं, हर चीज में गुरुजी हैं, हर इंसान में गुरुजी हैं। इसलिए किसी का दिल भी दुखाएंगे तो हम गुरुजी का दिल दुखाएंगे। और हमें गुरुजी के लिए भी प्रे करनी चाहिए कि हमारे प्यारे गुरुजी, आप जहां भी जिस रूप में भी हो,
आप मानोगे एक बार मैं मंदिर, एक और छोटा-सा सत्संग बताती हूँ, शिकागो में एक ट्रेलर में मंदिर होता था और वो मंदिर धीरे-धीरे उसकी इनॉग्रेशन हुई और उस दिन संगत जी 10,000 लोग आए, वहाँ पे बहुत बहुत हवन, यज्ञ ये सब हुए और मैं जाके सिर्फ वहाँ पे चली गई कि मंदिर है घर के पास में और ढूँढ रही हूँ कि गुरुजी कोई नज़रें इधर-उधर ऐसे जैसे बाँध रहे होते हैं देख कि गुरुजी आप अपनी प्रेज़ेंस दिखाओ। संगत जी हर एक बंदे को 10,000 लोगों में एक-एक रोज़ दिया जा रहा था क्योंकि हज़ारों फ्लावर आए थे वहाँ पे इतनी संगत में। और जब मेरी बारी आई तो पूरा का पूरा बुके गुरुजी ने रोज़ेज़ का ऐसे दे दिया कि ऐसे भर के, और मेरे साथ मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ और वो मेरी शक्ल देखने लगे कि तेरे को सुमन इतने सारे कैसे मिल गए? एक 10,000 लोगों में सबको एक-एक फूल दे रहे थे। पर गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, उन्होंने दिखा दिया, रोजेज़ गुरुजी को अच्छे लगते हैं, मुझे भी फूल संगत जी बहुत अच्छे लगते हैं और दिल करता है कि गुरुजी का दरबार फूलों से सजा हो, पूरा का पूरा गुलदस्ता लेके। आई वाज़ सो हैप्पी एंड आई सेड थैंक यू गुरुजी, आपने दिखा दिया, आप हर जगह हो। हर जगह मेरे को गुरुजी के दर्शन, गुरुजी के जैसे मुझे नंबर के थ्रू गुरुजी के मैसेज आते हैं। मैं 7 नंबर ढूँढती रहती हूँ, गाड़ियों के पीछे, हर चीज़ के पीछे टोटल करती रहती हूँ। मेरा सन इन लॉ कई बार मज़ाक उड़ाता है, तो वो देखो आप आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है, आप मैथ कॉम्पिटिशन में चली जाओ। कितने भी बड़े नंबर होते हैं, जैसे ही मेरे मन में कुछ भी ख़्याल आता है, गुरुजी का 7 नंबर आ जाता है। और अभी 3-4 दिन पहले की बात है, अभी म्यूज़िक का प्रोग्राम चल रहा था, रेखा आंटी, उषा आंटी सब सुन रहे थे हम लोग सारे ज़ूम पे। मैं नीचे वॉक करने के लिए गई। पहले लास्ट वीक गई तो एक येलो एंड ब्लैक बटरफ्लाई में गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मैं मंत्र जाप ही कर रही थी और वो बटरफ्लाई इट्स लाइक डांसिंग कि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, वो ऐसे-ऐसे हिल रही है, एक जगह से एक फूल से दूसरे फूल पे। और अभी 3 दिन पहले जब दोबारा मैं गई वॉक के लिए, तो मैं मेरा थोड़ा-सा मूड खराब था और वहाँ पे बटरफ्लाई सोच भी नहीं सकते, क्लाउड्स थे और जैसे ही मैं नीचे उतरी, 4-5 महीने से इस टाइम सब कुछ बंद है, लाइव बैंड चल रहा था। वही बटरफ्लाई मुझे ब्लैक और येलो में दोबारा से गुरुजी ने दर्शन दिए और लाइक शी वाज़ अगेन, आई स्टार्टेड मंत्र जाप एंड शी वाज़ लाइक डांसिंग एंड उसके बाद वो म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू हो गया और साथ में मैं गा रही हूँ और गुरुजी को याद करके गुरुजी ने इतना मस्त माहौल बना दिया। लाइक वो ऐसे करते हैं, ऐश भी कराते हैं। गुरुजी कहते हैं ऐश भी करो, वो ये नहीं कहते कि सारा टाइम मेरा सत्संग और वो करो, वो कहते हैं कि आप आए हो दुनिया में तो सबसे पहले अपने गृहस्थ जीवन का भी, उसमें भी अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, फैमिली फर्स्ट गुरुजी हमेशा कहते थे। सब कुछ घरों लड़ के, किसी नाल झगड़ा करके या बच्चों ਨੂੰ छोड़ के, अधूरे काम छोड़ के मेरे को ना आओ ते कोई ब्लेसिंग नहीं है। अगर हम अपने घर की फैमिली की सब चीजें छोड़ के गुरुजी के पास हस्बैंड से लड़के जाते हैं तो वो हमारा कोई फायदा नहीं है, गुरुजी उसमें खुश नहीं होते। उनका परिवार खुश है, उनकी फैमिली खुश है तो हमारे गुरुजी बहुत खुश हैं। इसलिए हमें गुरुजी के लिए प्रे करें कि आप जहां भी हो, जिस रूप में, गुरुजी तो कहीं गए नहीं, कभी बच्चे के रूप में आके बैठ जाते हैं, कभी किसी रूप में दिख जाते हैं, कहीं किसी रूप में, बट हमें उनके लिए भी ये कहना चाहिए कि गुरुजी आप कैसे हो? गुरुजी आप अपनी संगत को इतना प्यार करते हो, हमें भी गुरु को इतना प्यार करना चाहिए कि वो दोबारा से आके हमारे सामने आके बैठ जाएँ अपनी गद्दी पे, दोबारा से हमारे गुरुजी आ जाएँ। और सारी संगत एक फिर से, जैसे लॉकडाउन के टाइम में जो ये चल रहा है, जो कोविड से परेशान है लोग, है उन पे भी गुरुजी ब्लेस करें, डॉक्टर्स के लिए, फ्रंट लाइन के वर्कर्स के लिए, सबके लिए स्पेशल प्रेयर है, गुरुजी सबको ब्लेस करें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका सत्संग शेयर करने के लिए।